चलिए शुरू कीजिए। एकदम न स्टॉप रहो। परीक्षा में मे आई गो आउट का जरूरत नहीं रहे। एकदम 3 घंटा नॉन स्टॉप में रहो, एकदम सीधा सीधा। चलिए, पिछला क्लास हमें लगता है न्यूटन का गति नियम चल रहे थे, है ना। चलिए, पहला नियम तो लिखा दिए थे ना, न्यूटन गति के पहला नियम, जड़त्व के नियम, उदाहरण, यहां तक हो गया था। चलिए, आज नीचे हेडिंग दे संवेग, मोमेंटम। संवेग, मोमेंटम। संवेग, मोमेंटम। संवेग, मोमेंटम। चलिए ध्यान दे, सभी का ध्यान बोर्ड पर आ जाए, बढ़िया से सुनेंगे हम आज का क्लास। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से हम लोग फिजिक्स की दुनिया पे हैं। फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया से आप यहां पर ध्यान रखेंगे तो पूरी बात आपका क्लियर हो जाएगा। संवेग के बारे में जब समझ जाएंगे तो सेकेंड लॉ आपको समझ में आ जाएगा। संवेग क्या है, तो संवेग को फिजिक्स जैसा नहीं, ठेठ में इसको पिटाई कहते हैं और इसी को और ठेठ में चोट कहते हैं। अगर कहीं आपको चोट लग जाए तो आप फिजिक्स के भाषा में कह सकते हो कि मुझे मोमेंटम आज मिल गया। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, संवेग मिल गया। कई बार बचपन वाले क्लास में आपको टीचर भी संवेग प्रदान करते थे, बीच बीच में बोलते थे कि ठहरो अभी संवेग मिलेगा, तो आपके ध्यान दो चीजों पर जाते थे। जो बाहर गए हैं और बोल के गए हैं कि ठहरो आज सब पिटाएगा, तो पहला ध्यान होता है कैसा डंडा लेके आ रहे हैं, उसका मास कैसा है। पहला ध्यान आपका किस पर है, मास पर। अब हल्का डंडा है, भारी डंडा, एकदम हल्का लाए तो मुस्कुराते हो कि आज कोई दिक्कत नहीं। भारी है, अरे तो खतरा ज्यादा है। और दूसरा ध्यान किस पर देते थे कि आज मूड कैसा है, कितना कस के खींच रहे हैं, पहला वाला पर ज्यादा ध्यान देते थे। डंडा है वहां तक ठीक है, और देखे पहला में सटाक, ओ मामला और गर्म है, तो हम निकाल के कॉपी धाए धाए पढ़ते थे। तो ये जो देख रहे हो ना, मास में मिल गया वेग, तो इसी को संवेग कहते हैं। तुमको जो मिला मास इंटू वेग, और ऐसे ऐसे जा रहा है, संवेग। संवेग समझ में आ गया तुमको। संवेग मतलब क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी, इसी को संवेग कहते हैं। और संवेग को किससे लिखते हैं, पी से। संवेग किससे लिखेंगे, पी से। कोई आदमी ईंट उठाए हुए तो तुमको डर नहीं लगता, वो तो मास उठाए हुए, लेकिन गुना वेग तो कहते हो भागो, ही पागल है, ये संवेग दे देगा। मास गुना वेलोसिटी बड़ा खतरनाक चीज। तो अब हम समझते हैं कि संवेग का परिभाषा सभी को क्लियर हो गया। मास और वेलोसिटी के ही गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। और संवेग का मतलब क्या होता है, चोट। संवेग मतलब क्या है, चोट। और यहीं से हम लोग का आज का क्लास शुरू होता है, न्यूटन गति का दूसरा नियम। ध्यान दीजिए, सभी लोग को खूब ध्यान देना है, सुनते जाओगे फटाफट सब याद हो जाएगा। न्यूटन ने अपने गति के दूसरे नियम में कहा कि जो चोट है ये बल के समानुपाती होता है। बल बढ़ाओगे चोट बढ़ेगी, और बल की दिशा वही होगी, चोट की दिशा वही होगी जिस दिशा में बल लगाया जाए। अब बल लगाए हाथ पर तो कान पकड़ के नहीं ना रहेगा, चोट की दिशा वही होगी जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। मतलब चोट में परिवर्तन की दर, चोट परिवर्तन की दर, दर माने समय, बल के समानुपाती होता है। बल बढ़ाएंगे तो चोट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बल घटाएंगे तो चोट घट जाएगा। और चोट को ही शुद्ध में हम लोग क्या कहते, संवेग कहते। और न्यूटन का नियम खत्म हो गया। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, और संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। नहीं समझ में आया तो संवेग हटा हटा के चोट सोचो, धीरे और खींचे तो कहना सेकेंड लॉ क्लियर। चोट का मान बल के समानुपाती होता है, और चोट की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। नहीं याद हो गया जी। अब खाली चोट हटा हटा के संवेग बोल दो, बस नियम हो गए। अब हम लोग को ये समझना है, दर समय को कहते हैं।
संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन के दर, दर माने क्या होता है, समय के समानुपाती होता है, बराबर होता है। हम लोग को यह ध्यान रखना है, एफ बराबर संवेग का फॉर्मूला एम भी बटे टी, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एम ए। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, फॉर्मूला प्राप्त होता है। दोनों बात ठीक से सुनना। न्यूटन गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। बोलो, दोनों क्लियर है सबका? न्यूटन गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। एफ बराबर फॉर्मूला एम ए, फॉर्मूला एकदम रट जाओ। जब हम कहें एफ बराबर तो कहना कि सर समझ गए, बल बराबर, तो बल कौन लगाएगा? मैट्रिक पास की, आईए पास की, बीए पास की, एमए पास, हो गया बल बराबर एमए पास। मैट्रिक बीए से नहीं, बल कब लगेगा? एमए पास, बल बराबर एमए पास। फॉर्मूला क्लियर है सबका? अब यहां पर बहुत सारी चीज समझना है, यहां कई एग्जाम्पल आए। जो चीज नीचे होता है वो उल्टा चलता है। देखो, यही फिजिक्स समझना है आपको, प्रैक्टिकल भी हुई ज्यादा सीखना। न्यूटन का नियम 5 लाइन लिख के रटोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को इसके व्यवहारिक पहलू को समझना है, वही मेन तुम्हारा काम है। बोलो, टाइम और बल में सीधा संबंध है कि उल्टा? टाइम बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, टाइम घटाएंगे तो बल। वेरी गुड। इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है। सुनते जाना बढ़िया से, सब क्वेश्चन आएगा तुम। क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेना है तो हाथ पीछे खींचा तो टाइम पीछे खींचने से बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो बल घट गया, उसको चोट कम लग। बोलो जी, क्लियर है सबका? कोई तुमको ईंट फेंका और तुम ईंट को कैच करके पीछे कर लिया तो कहते हैं एक और फेंको, लेकिन ईंट फेंका और चुपचाप वैसे ही रह गया, टाइम कम लगा, बल बढ़ गया। बोलो जी, बात क्लियर है सबका ना? तुमको क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुनो। तुमको क्वेश्चन देगा, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है क्योंकि चॉइस है, इससे एम्पायर को स्पष्ट दिखाई देता है। बोलो, सही है? चॉइस बी, इससे कैच लेने में सहूलियत होती है। सी, समय के मान को घटाने के लिए, यस सर कर मारेंगे तो ठीक हो जाएगा, समय के मान को बढ़ाने के लिए, समय का मान बढ़ाने के लिए ना जी। तो जान के ऐसे पूछता है, चॉइस भी इतना अच्छा देता है कि पढ़ के लगता है पहले हंसी लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। दूसरी बात, अब देखो तुमको कोई रस्सी तोड़ना है, व्यवहारिक बात समझो। तुमको कई बार लोग रस्सी देता है कि हाथ से तोड़, तुम क्या करते हो? एक ही हाथ में लपेटते हो, एक ही हाथ में लपेटते हो, बहुत कड़ा है, दाग हो गया, छोड़ दिया, ये करते हो। तो तुमको क्या करना है? न्यूटन गति का दूसरा नियम समझना है। टाइम ज्यादा देना है कि कम? कम देना है, तो इसमें भी लपेटो, इसमें भी लपेटो और अचानक मारो। टूटना होगा तो टूट जाएगा, नहीं तो छोड़ दो कि नहीं, देर करने से नहीं टूटेगा। और तुम सोचते हो कि एकदम लगा ही दे तो टाइम बढ़ा दिया तो नहीं टूटेगा। महिला लोग को देखा होगा, नारियल फोड़ो अभियान मंदिर में, नारियल ले गए और उसमें भी कहेंगे एक बार में फूटा तो भगवान प्रसन्न है, 2-3 बार हुआ तो गए, नहीं हुआ। अब बताओ, नारियल फोड़ना है तो टाइम ज्यादा देना है कि कम? जल्दी बोलो। बस ये समझना है, फिजिक्स यहाँ है। उठाए और जो आदमी एकदम बजरंगा बली अकी नहीं फूटेगा, तो उनका नहीं फूटेगा, गड़बड़ हो गया। एकदम लिए और फास्ट जितना दिए, एकदम फास्ट, टाइम कम, तो वो ज्यादा सक्सेस। तुम देखो, इसीलिए कराटा सीखने वाले को यही सिखाया जाता है, टाइम कैसे कम लगाओगे तब बल बढ़े। तुम जो हु हा देखते हो ना, उसका स्पीड बढ़वाते हैं कि टाइम कम लगे, कम टाइम लगेगा तो बल ज्यादा लगे। तुम देखे होगे गाड़ी में सॉकर, मोटरसाइकिल में सॉकर देखे, सॉकर क्यों लगाते हैं? सॉकर क्यों लगाते हैं? टाइम को बढ़ाने के लिए। गड्ढा में गाड़ी गया तो टाइम ज्यादा लगे, फिर रिटर्निंग ज्यादा लगे, टाइम बढ़ेगा, बल कम जाएगा, बैठा यात्री ज्यादा अच्छा महसूस करे। ट्रैक्टर में देखो कोई सॉकर नहीं है, डल्ला पर खड़ा हो जाओ और रोड खराब रहे तो उस दिन फिजिक्स समझ में आ जाएगा सॉकर क्यों लगाते हैं।
क्योंकि लगेगा किधर पकड़े कि उधर नहीं गिर जाए। बात समझ रहा है ना? चलो जल्दी बताओ, पानी में कूदेंगे, पानी में कूदेंगे तो बताओ, पानी में कूदे तो ठीक है, अंदर जाने में टाइम कम लगा कि ज्यादा? ज्यादा। तो बल कम लगा, चोट नहीं लगा, एक बार फिर चढ़ के कूदने की तैयारी। बालू पर कूदे तो पानी की तुलना में चोट ज्यादा लगे। फर्श पर, पक्का पर कूदे तो लगा कि अगला बार एकदम नहीं कूदेंगे। अब बताओ, पक्का पर कूदे तो हुआ क्या? टाइम ज्यादा लगा कि कम? कम। तो बल क्या हो गया? ज्यादा। ये सब तुमको व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉकर लगाना, कैच लेते समय हाथ पीछे खींचना, तो ये सभी बात क्लियर हो गया है सबका। अब एक शब्द है, इसका नाम है इम्पल्स, आवेग। जो बल में समय को गुना करेंगे तो इसी को हम लोग आवेग, इम्पल्स कहते हैं। जो टाइम लगा और जो बल है, इन दोनों के गुणनफल को ही इम्पल्स, आवेग कहते हैं। अब आपसे अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें सभी बच्चे का सही हो जाएगा। चॉइस ए तुमको दे दे आवेग, चॉइस बी में दे दे बल, चॉइस सी में तुमको दे दे इसमें मान लो घनत्व, चॉइस डी में दे दे कार्य, और क्वेश्चन दे दे संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? सुन लो, अभी सेकंड लास्ट से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। संवेग परिवर्तन, चोट में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के, बल के, घनत्व के, कार्य। आवेग कितने को आवेग लग रहा है जी? आवेग कितने को लग रहा है? बहुत बच्चे। और बल कितने को लग रहा है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी लिखा हुआ है संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। हम दर नहीं बोले, हम खाली बोले संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन तो टाइम गुना हो जाए, बल गुने समय, तो ना संवेग परिवर्तन है। और बल गुने समय को क्या कहते हैं? आवेग। इसीलिए बच्चे खूब गड़बड़ करते। अगर तुमको कहेगा संवेग परिवर्तन की दर तो बल के बराबर, खाली कहेगा संवेग परिवर्तन, कहना क्लास में एक बार फिर में पढ़े हैं आवेग के बराबर। बोलो जी, ब्रेक क्लियर है सबका ना? जहां जहां डिस्क ब्रेक चाहिए हम तुमको डेवलप कर देते हैं कि परीक्षा में एकदम ध्यान से। संवेग परिवर्तन देखे तो फॉर्म में आ गया कि एक बार धोखा खाए हैं इसमें। खाली परिवर्तन, दर नहीं तो आवेग। संवेग परिवर्तन की दर तो बल हो जाए। क्लियर सबको? जल्दी से हम लोग इतनी बात को नोट करेंगे। नीचे लिख दीजिए संवेग मोमेंटम, संवेग मोमेंटम, डैश देके लिखिए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सीखना बात इंपॉर्टेंट है, सब जतरा खराब करे वाला ऐसा बैठल छी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। फॉर्मूला लिख दीजिए, P बराबर mv। इसे P से सूचित करते हैं, P बराबर mv। नीचे लिख दीजिए न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम डैश देके लिख दीजिए संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। नीचे लिख दो बल बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय। इसमें के का मान 1 आ जाता है तो बराबर भी हो गया। क्वेश्चन आएगा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल का, ठीक है ना।
संवेग परिवर्तन बटे समय, बल बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय। चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, न्यूटन गति के दूसरे नियम से, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक मीन्स फार्मूला, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नीचे फार्मूला लिख दो, F बराबर ma। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नीचे फार्मूला लिख दीजिए, F बराबर ma। दिमाग में आ गया, बल बराबर मैट्रिक पास की ma पास, सीधे ma पास। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके लिख दें, लिखे आवेग, लिख के डैश, आवेग इंपल्स, आवेग इंपल्स लिख के डैश, आवेग इंपल्स लिख के डैश। देखिए बल और समय के गुणनफल को, बल और समय के गुणनफल को, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन बोलो किसके बराबर होगा? आवेग के कि बल के? जल्दी बोलिए, वेरी गुड, डर नहीं ना बोले हैं। तो संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बोलो, दर लग गया तो वेरी गुड, बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। चलिए नीचे डैश देके लिख दो, समय का मान बढ़ाने से, समय का मान बढ़ाने से बोलो, टाइम बढ़ाएंगे तो बल कम जाएगा, समय घटाएंगे तो बल बढ़ जाएगा। समय का मान बढ़ाने से बल घटता है, समय का मान बढ़ाने से बल घटता है, तथा समय का मान घटाने से बल का मान बढ़ता है। समय का मान घटाने से बल का मान बढ़ता है, बल का मान बढ़ता है। चलिए नीचे लिख दे, स्टार लगा के, समय के मान को बढ़ाने के लिए, समय के मान को बढ़ाने के लिए, समय के मान को बढ़ाने के लिए फर्स्ट नंबर देके, समय के मान को बढ़ाने के लिए नीचे फर्स्ट नंबर देके, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। दूसरा, गाड़ी में सॉकर का प्रयोग किया जाता है। सॉकर नहीं देखा है? सॉकर ऐसे मोटरसाइकिल में देखा होगा जो हैंडल में लगा रहता है, धसा उठा, उसको सॉकर कहते हैं। देखा होगा ट्रक में पत्ती,
देखा है पत्ती लगा हुआ, ट्रेन में स्प्रिंग, ये सब नहीं देखे हैं लगा हुआ, वो सब सिर्फ एक काम के लिए है, समय के मान को बढ़ा दे, जिससे बल क्या लगे, कम लगे। तो गाड़ी में शॉकर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बोलिए, क्लियर है यहां तक सबका? नीचे हेडिंग दे, न्यूटन गति का तीसरा नियम। नीचे हेडिंग दे, न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम, चलो ध्यान दो सब कोई। न्यूटन गति का तीसरा नियम सब बच्चे जानते हो। न्यूटन ने कहा कि जितना क्रिया होगा उतना ही प्रतिक्रिया होगा, लेकिन एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, बराबर और विपरीत होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक से सुनना है, ध्यान दोगे तो स्टेप क्लियर। न्यूटन गति के तीसरा नियम ही सबसे भारी, एक ही लाइन का है, लेकिन बहुत समझना है, इस पर तुम्हारे कई स्टेप आएंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये लाइन क्लियर है? तुम देखा होगा कि अगर नाव पर चढ़ के किनारे पर कूदते हैं, मान लो पानी में नाव है और तुम कस के किनारे पर कूदो, तो जितना कस के तुम आगे जाओगे नाव उतना ही पीछे जाएगा। नाव पर बैठे हैं, एक बांस से नीचे धक्का दीजिए, जितना एक्शन अपोजिट रिएक्शन उतना ही रिएक्शन हो। तो एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती। अब यहाँ पर एक दो बात समझने की जरूरत है। एक बार सिपाही लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था और उसमें पढ़ाया गया न्यूटन का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना गेंद नीचे पटकते हैं उतना ही ऊपर आता है। और जब सिपाही को कहा गया कि गोली छोड़ो, तो एक सिपाही ने इनकार कर दिया कि नहीं सर, हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कहा अभी पढ़ाए हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जब हम छोड़ेंगे गोली तो जितना एक्शन अपोजिट रिएक्शन और उतने रिएक्शन, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। बोलो सही बोला कि गड़बड़? सही बोला। तो फिर गोली क्यों छोड़ेगा? जितना एक्शन क्या बंदूक में उतना ही रिएक्शन है। जल्दी बोलिए, या तीसरा नियम फेल है? उतना ही है नहीं, उतना ही रहेगा तो एक गोली से मरेगा, एक बंदूक से मरेगा। हाँ, अब यही समझना है, इसीलिए गोली को हल्का बनाते हैं, मास कम होता है। और गोली का भार गुना वेग बंदूक के भार गुने वेग के बराबर होता है, इसीलिए बंदूक भारी बनाते हैं। देखो दोनों में एक्शन रिएक्शन होगा, लेकिन ये भारी है तो इसमें वेग कम मिलेगा, ये हल्का है तो वेग ज्यादा मिलेगा। इसीलिए बंदूक कभी भी निशाना नाक पे रख के मत लगाना, नहीं तो जैसी गोली फायर करेगा तो उधर भी खून और नाक में से भी खून निकलेगा। बात समझ रहा है ना? बंदूक को कांधे पे लगा के तब छोड़ना है, क्योंकि यहाँ भी एक्शन रिएक्शन होगा। दूसरी बात, जितना भारी गोली अगर उतना ही भारी बंदूक रहे तब नहीं छोड़ना है, और नहीं तो जैसे ही फायर किए तो एक गोली से मरा और एक हाथ कबार के ही लेते गया, वो हाथ भी चला जाएगा, एक्शन रिएक्शन फिर बराबर ना हो जाएगा। इसीलिए गोली के जगह गोला छोड़ना है, तब बंदूक के जगह तोप भिड़ाया जाता है। भार बढ़ाना है, नहीं तो फिर भार नहीं बढ़ाएगा, अब वजन इधर बढ़ा देंगे तो झटका बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार की और बात है, एक बार और क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक कंडीशन है। एक बार की बात है, देखो एक स्थिति आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए, स्थिति दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक ये घोड़ा गाड़ी है, पूरा लग्गी वगैरह खींचे हुए। ध्यान दो, एक घोड़ा पर आदमी बैठ के और तीसरा नियम कस-कस के पढ़ा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और घोड़ा कान लगा के सुन रहा था। जब वो आदमी कुछ देर बाद कहा कि बढ़ो, तो घोड़ा कस के बोला कि जितना एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बढ़ेंगे कैसे?
जितना क्रिया होगा उतना ही प्रतिक्रिया पीछे होगा, तो बढ़ेंगे कैसे? बोलो, घोड़ा सही कहा कि गलत? सही कहा, तो घोड़ा गाड़ी चलता कैसे है? तीसरा नियम लागू होता है कि नहीं इसमें? जल्दी बोलो, होता है, तो चलता कैसे है घोड़ा गाड़ी? हाँ, किससे? और ज्यादा वजन लगाता है, ये कौन ना हुआ थे? ज्यादा लगाएगा तो भी ज्यादा लगेगा। हाँ, यही आंसर छिपा हुआ है। घोड़ा चलते समय पैर मोड़ता है, तुम भी चलते समय पैर मोड़ते हो, ताकत से नहीं चलते हो, सब पैर। देखो ये पैर जो है ना, देख रहे हो, ये ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हो डिजाइन, ये वाला डिजाइन तुमको चलाता है। ये जैसे ही तिरछा मोड़ा तो इसका दो कंपोनेंट काम करता है, एक एक्स पर और दूसरा वाई पर, और इसका अपोजिट रिएक्शन होता है, तो एक्स वाला से आगे बढ़ता है और वाई वाला से पैर उठाता है। अगर पैर नहीं मुड़ेंगे तो नहीं चलेंगे, आप भी नहीं चलेंगे। आपके दोनों पैर में बढ़िया से पट्टी बांध दे, जूस अनार का पिला दे और कहे चलो। हम समझ रहे हैं, कई मूर्ख लोग उछलने की बात सोच रहा है कि हम उछल के सर चले। उछलने से भी तुम नहीं चलेगा। हाँ, उछल के हाथ ऐसे करोगे तो क्रिया तो प्रतिक्रिया थोड़ा बहुत कर सकते हो। हाथ भी बांध दिया जाए तो जहां उछलोगे वहीं गिरोगे। और तुमको अभी नहीं भरोसा है तो उनसे मिलो जिनका दोनों पैर में प्लास्टर हो गया और बेड पर पड़े हुए हैं, और उनको कहना थोड़ा उछलिए, तो बोलो उछल पाएगा? नहीं चलेगा। कारण आप पैर जो मोड़ते हो वहां से क्रिया प्रतिक्रिया का गेम शुरू होता है। तो हम लोग को क्रिया प्रतिक्रिया पर बहुत सारे प्रश्न होंगे जो समझना होगा। तो पहले जल्दी से लिख दीजिए न्यूटन गति का तीसरा नियम। नीचे लिखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। चलिए, तो अब इसके उदाहरण से आगे चलेगा। आगे दिन हम लोग थर्ड लॉ को थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे और संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझना है। उसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। कल पुनः हमारा क्लास आगे की ओर चलेगा। तो इसमें क्लास